जयपुर राजस्थान की खबर है। जयपुर नीट पेपर एग्जाम सेंटर पर मिले छात्रा के पास मोबाइल का जयपुर पुलिस उपायुक्त पश्चिम प्रशांत किरण ने किया खुलासा। जयपुर पश्चिम उपायुक्त प्रशांत किरण ने बताया कि लड़की मोबाइल को अपने अंदर कपड़ों में छुपा कर ले गई थी। छात्रा की उम्र 22 वर्ष के लगभग है। पेपर नकल जैसा कुछ नहीं मिला। उसके मोबाइल को हर तरह से जांचा गया। लड़की का उद्देश्य केवल नीट पेपर को पास करने का था। वो मोबाइल से एआई या गूगल से सवाल पूछकर जवाब जानना चाहती थी। संवाददाता महेश कुमार सेनी। गंभीरता को देखते हुए वहां जाकर बच्ची से पूछताछ की गई। मोबाइल फोन जो उसके पास मिला उसका अवलोकन किया गया। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जो वहां पर अन्य कर्मचारीगण इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था में थे, उन सबसे बातचीत की गई। तो प्रारंभिक पूछताछ और प्रारंभिक अनुसंधान में जो सामने आया है कि बच्ची का ये तीसरा अटेम्प्ट था और वो वहाँ पर जो है एक आउट ऑफ डेस्परेशन कह सकते हैं आप, वो परीक्षा में पास होने के लिए अपना फ़ोन जो है वहाँ पर ले गई थी। फ़ोन में उसकी जो योजना थी कि वो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको गूगल और एआई की मदद से सॉल्व करने का प्रयास करेगी। क्योंकि सेंटर पे जैमर लगे हुए थे तो नेटवर्क उतने अच्छे से आ नहीं रहा था, तो उसकी जो पूरी इस योजना थी उस पे पानी फिर गया। इसी दौरान जब वो बार-बार प्रयास कर रही थी ऐसा करने का, तो उसकी टीचर ने उसको देख लिया और उसके बाद उससे ये फ़ोन बरामद कर लिया। वर्तमान में जो बच्ची है उसके खिलाफ एक मुकदमा जो अनफेयर मीन्स एक्ट है, क्योंकि एनटीए द्वारा एग्ज़ाम कराया जा रहा था, इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्ट है उसके अंतर्गत उसमें मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और इसमें जो फ़ोन है उसको एफएसएल भेज दिया गया है प्रारंभिक तौर पे। और फ़ोन का विशेष अवलोकन करने पर ये पाया गया है कि ये पेपर कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति के पास नहीं पहुंचा है। ये ज़रूर पाया गया है कि उस बच्चे ने जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको एआई की मदद से सॉल्व करने का प्रयास किया। कुछ पेपर सॉल्व किए हैं या बिल्कुल नहीं कर पाई, नहीं कर पाई? अब वो टॉयलेट वगैरह गई होगी, ऐसा कुछ? ऐसी चीज़ तो अभी हमारे सामने कोई विशेष नहीं आई है। बट ये बात ज़रूर है कि उसमें ये जो क्वेश्चंस थे उसको एआई और गूगल के माध्यम से डालने की कोशिश की गई थी। अब ये जो उसकी ओएमआर है उसको हमने ऑलरेडी अनफेयर मीन्स के अंतर्गत मार्क करवा दिया है और एनटीए से भी इस बारे में सूचना प्राप्त करेंगे। उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी हमने जब्त किया है, उस पर भी एग्जाम जब शुरू हुआ उसकी कितनी देर बाद इसने फोटो क्लिक करी? ये करीब आप जो फोटो हमारे पास सामने आई है वो करीब एग्जाम के 2 घंटे के बाद की फोटोज। इसमें एक दो फोटोज मिली हैं, कुछ फोटोज फिर बाद में मिली हैं 5 एक बजे सुरक्षा के बाद भी मोबाइल अंदर कैसे? देखिए, ये जो हमारे पास मेटल डिटेक्टर्स होते हैं जिनसे हम इनका जांच करते हैं, क्योंकि एग्जाम की सेंसिटिविटी हाई थी, उसको देखते हुए जो 2 लेयर ऑफ टेस्टिंग की सुविधा रखी गई थी वहाँ पर। पहला प्राइमरी टेस्टिंग जो है पुलिस द्वारा की जा रही थी, जिसमें हम ये देख रहे थे कि किसी के पास कोई चेक पर्ची इस तरह की चीज़ें या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो। तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो जब हम उसको रन करते हैं तो एक बीप की आवाज़ आती है अगर कोई मेटल डिटेक्ट होता है। तो जो महिला कर्मचारी है उन्होंने जब चेक किया था तो वहाँ बीप की आवाज़ आई थी और बीप की आवाज़ आने पर उसने बताया कि ये जो उनके अंडर गारमेंट्स होते हैं ब्रा जिसे, उसमें कई बार वायर लगे होते हैं, कुछ हुक लगे होते हैं, उसकी वजह से बीप कर रहा है। काफ़ी लूज़ कपड़े पहने हुए थे इन्होंने, तो इनको फ्रिस्किंग के लिए सेकंड लेयर जो फ्रिस्किंग जो बॉक्स बनाई हुई थी, वहाँ पे जो एनटीए के कर्मचारी थे, एनटीए द्वारा लगाए गए थे, उन्होंने भी फ्रिस्क किया था। उन्होंने भी इसके पास से एक सैनिटरी पैड भी रिकवर किया था और इसकी जाँच में वापस से वो जब आवाज़ आई तो वो आवाज़ अमूमन ऑलमोस्ट हम बताएँ तो एक छोटी ब्लिप जैसी होती है और उसको वहाँ पे जब देखा गया तो उसने वापस से यही कहा कि ब्रा का हुक है, तो उस पे ज़्यादा जानकारी नहीं करते हुए उसको अंदर भेज दिया गया। ये इससे कुछ चीज़ें हैं जो मतलब जो बेहतरी के लिए और जो चीज़ें करनी है उसमें कुछ सामने आई हैं, वो रिपोर्ट बनाकर हम सरकार को सौंपेंगे। सेंटर से कोई वीडियो वगैरह देखी है? अभी तक जो पूछताछ, फ़ोन का अवलोकन और ऐसे-ऐसे इसमें किसी और व्यक्ति की मिलीभगत नहीं आई है। बच्ची ने भी पूछताछ में बताया कि मुझे पता है कि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा वो था, तो मैंने किसी और की मदद ना लेने के अलावा एआई की मदद लेने की कोशिश करने के हिसाब से मैं यहाँ पर इस फ़ोन को लेके ये निर्णय उसने खुद ने लिया या किसने नहीं, अभी तक तो चैट्स के अवलोकन में ऐसा कुछ प्रतीत हुआ है कि किसी और की इसमें कोई मिलीभगत है। परंतु एफएसएल भेजा है फ़ोन को, वहाँ से जो रिकॉर्ड आता है, रिपोर्ट आती है और उसकी जो बाकी चीज़ों पे डिटेल्स आती हैं, उस पे अगर कुछ पेपर सेट के कितने पेजेज़ आपको मोबाइल में मिले हैं? ऐसे 6-7 पेजेज़ इसके सामने क्वेश्चन पेजेज़ नहीं, क्वेश्चन, क्योंकि वो बहुत नीचे से फ़ोटो ले रही थी, क्वेश्चन की फ़ोटो ऐसे भी।